कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए, ये पूरे वीडियो का मोटिव ये है बनाने का कि जो 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन में देरी हो रहा है, नोटिफिकेशन में जो देरी हो रहा है, तो इस बाबत आप लोग क्या करें अभी। क्योंकि डेट तो कुछ आ नहीं रहा है, न डेट आया है, न कैलेंडर अभी फिर से बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, कुछ भी नहीं आया है। तो आप लोग इस समय कर क्या रहे हैं और क्या कर सकते हैं जो आपका अच्छा हो। तो इसके लिए मैंने कल मैंने एक प्लान बनाया रात में बैठकर कि आप लोग कर क्या सकते हैं, कैसे अच्छा अपने पूरे प्रिपरेशन को इसको और एक अच्छा से समझ सकते हैं कि आपके लिए वरदान है कि समय है। मुझे पता है कि बहुत लोग छुट्टी लेकर, बहुत लोगों का रहता है, बहुत अपने परेशानियों के साथ तैयारी कर रहे होते हैं कि जैसे कुछ लोग ऑफिस से छुट्टी लेंगे, तो वो छुट्टी लेकर तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे 30 सितंबर को प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस देकर फिर मैं अपनी जॉब ज्वाइन करूंगा, या नौकरी को डिले कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बट रहता है। तो बट अब कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो ये समय, जो अभी समय बचा है, उस समय को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ऐसा यूटिलाइज करना है कि सिलेक्शन पक्का हो जाए, कि सिलेक्शन इस बार 1 सीट आपका पक्का हो जाए, 1 सीट तो हम ले ही लें। तो ये दौर तो शुरू होता है प्रीलिम्स से, लेकिन प्रीलिम्स तो आपको पता है कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। मेन एग्जाम तो मेंस है, इसको मेंस इसलिए भी बोला जाता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य तो यही है, मुख्य परीक्षा यही है, तो मेन तो यही है। तो इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, तो चलिए, हम कल रात में बनाए हैं प्लान, वो प्लान को एक बार देख लेते हैं क्या है प्लान। ये देखिए, 70 बीपीएससी नोट एग्जामिनेशन के बारे में देखिए। ये प्रीलिम्स का पेपर है कि हिस्ट्री आएगा, साइंस आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल। ये आपको अब तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं, ऐसे तैयार करने हैं। तो हिस्ट्री को शुरू करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे लगभग लगभग हम एकदम उस ऑर्डर में सजाए हैं कि जिसमें ज़्यादा सवाल आते हैं, जिस ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ रहता है, यहाँ पर हम करेंगे 10 दिन में। अगले 10 दिन में मेरा प्लान है कि ख़त्म कर देना है इसको। और साइमल्टेनियसली हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी हम लोग तैयार करेंगे। क्या, इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी तैयार करेंगे अगले 10 दिन तक। हर दिन 2 टॉपिक तैयार करेंगे। हर दिन कितने, 2 टॉपिक, तो 20 टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। बताते हैं कैसे कैसे करेंगे हम लोग। अगले में क्या करेंगे, साइंस करेंगे, क्योंकि साइंस का भी उतना ही जोर रहता है। साइंस का भी अराउंड इतना ही 30 सवाल तो आता ही है, 30 क्वेश्चन। और जब साइंस कर रहे होंगे तो फिर पॉलिटी अब इधर शुरू कर देंगे। पॉलिटी में भी 2 टॉपिक पर डे, मतलब 20 टॉपिक हम लोग तैयार करेंगे। अगर जिससे 2 टॉपिक नहीं तैयार हो रहा तो 10 टॉपिक भी तैयार कर सकते हो, मतलब 1 टॉपिक पर डे भी। मैं 2 टॉपिक दूंगा, आप लोग एक टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन पहला है कि इसको पढ़ना है, इसमें हम डेली चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि क्या करना है। अगर आपको 2 टॉपिक छूट रहा तो छोड़ दीजिएगा। प्रीलिम्स वाला तो करना है, 1 टॉपिक मिनिमम करना है। 2 टॉपिक करेंगे, 1 टॉपिक पक्का करना है। जिसको टाइम का थोड़ा मैटर है, अगर किसी से हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी भी 10 दिन करेंगे। और फिर इस समय आईआर के 10 से 15 टॉपिक, यहाँ भी 2 टॉपिक करेंगे, लेकिन एक दो कभी कभी, तो 15 टॉपिक हम लोग यहाँ तैयार कर लेंगे। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि टोटल मेंस में अराउंड 150 टॉपिक होता है। 150 टॉपिक में जब हम लोग कल गिन रहे थे तो हम लोगों को मालूम था कि अराउंड 25 to 30 को कि 5 लॉन्ग जो रहता है, 5 लॉन्ग, 5 शॉर्ट, 5 शॉर्ट, 5 शॉर्ट, ऐसे 25 शॉर्ट रहता है। और उसी तरह 2 लॉन्ग, 2 लॉन्ग, 2 लॉन्ग, 2 लॉन्ग और 9 लॉन्ग रहता है। ये जो 35 क्वेश्चन में से हम लोग इतना टॉपिक कर लेंगे, 34 टॉपिक में अराउंड यहाँ हम लोग 25 टॉपिक यहाँ हम लोग को मिल जाएगा।
उसके बाद हम लोग फिर इकोनॉमी करेंगे। अब देखिए इकोनॉमी यहाँ भी कर ली, यहाँ भी कर लिए, तो इकोनॉमी यहाँ पढ़ ली। अब यहाँ पे आप प्रीलिम्स टाइप का पढ़ेंगे, छोटा छोटा बेसिक चीज़ें जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग। बस अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ हो गया, यहाँ फैक्ट जानेंगे। जैसे यहाँ बजट पढ़ लीजिए, इकोनॉमी सर्वे पढ़ लीजिए, डेटा बस देखिए, और जो फैक्ट है अब यहाँ पर देख लेंगे। और ज्योग्राफी यहाँ कर लिए हैं, इसलिए इस साथ में नहीं कर रहे थे। अब ज्योग्राफी का मेंस के आंसर्स लिख लीजिए। तो इसके भी 2 टॉपिक, तो 20 टॉपिक। तो अगले आने वाले अगर आप ढंग से कर लीजिएगा तो हम लोग मेंस के 150 में से जो टॉपिक करना है 80 टॉपिक कर लेंगे। अगर अगर और ये हम तब तक बोल रहे हैं कि ये हम लोग तब तक करेंगे, मान लीजिए कि इसी बीच एडवर्टाइजमेंट आ जाता और एग्जामिनेशन कुछ डेट आ जाता, तो फिर हम लोग एक नया शेड्यूल बना लेंगे। लेकिन जब तक नहीं आता नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट हमें मालूम नहीं रहता, तब तक इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे, अब क्या है, अब इसको कैसे कैसे करना है। तो मॉर्निंग में हम एक वीडियो लाएंगे, वहाँ हम टॉपिक बताएंगे प्रीलिम्स के लिए और टॉपिक बताएंगे मेंस के लिए। क्या बताएंगे? टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और टॉपिक मेंस के लिए बताएंगे। ये 6 to 7 AM के बीच में हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हम बोले 2 टॉपिक मेंस का करेंगे, तो एक टॉपिक जो मेंस का होगा वो इसी वीडियो में, मॉर्निंग वाले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कल मैंने आज सुबह में 2 वीडियो बताया, दो टॉपिक दिया मेंस का, तो मैं एक वीडियो कल बनाऊंगा और फिर एक बार ये रेगुलर हो जाएगा, तो फिर ये रेगुलर होता रहेगा। एक टॉपिक मैं इसका बता दूंगा, आफ्टरनून सेकेंड वीडियो डालूंगा जिसमें दूसरा जो मेंस का टॉपिक है वो बता दूंगा, उसको डिस्कस कर दूंगा और प्रीलिम्स के टॉपिक भी कर दूंगा। और इवनिंग नाइट में 9 PM के आसपास थर्ड वीडियो लाऊंगा, जिसमें जो प्रीलिम्स का टॉपिक करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उससे आप अपने जो पढ़े आज दिन भर उसी का बस उतना ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आएंगे। कितना जो पढ़े हैं, क्या इतना समझ गया है, इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन सिर्फ उसी टॉपिक के 20 से, ऐसा नहीं कि उसके बियॉन्ड रेंज, उसी 20 से लाऊंगा उठा के। तो आपका क्या होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये 3 वीडियो मैं दे दूंगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझ रहे हैं कि आपका कितनी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी कि आप प्रीलिम्स का भी पढ़ लिए, मेंस का भी पढ़ लिए हैं, तो आपको कुछ डर नहीं लगेगा एग्जाम में। आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, फैक्ट भी याद है, आपका नोट्स बन गया है। अगर आप सुबह जो मैं मॉर्निंग में जो टॉपिक दूंगा, मॉर्निंग में 2 टॉपिक दूंगा मेंस का, 2 टॉपिक दिया मेंस का, और इसको आज पहले हम और प्रीलिम्स का, तो पहले प्रीलिम्स पढ़ लीजिए, फिर समय आपको निकाल के मेंस का टॉपिक तैयार करना, 2 टॉपिक तैयार करना। फर्स्ट कर लिए, सेकंड तैयार कर लिए, आपसे जितना हुआ कर लीजिए, टॉपिक तैयार। अब टॉपिक तैयार हो गया, अब जो मैं कल दूंगा वीडियो बनाऊंगा, उसमें से जो आपके बुक में नहीं है, आपके नोटबुक में नहीं है, तो ये हमारे वीडियो के हेल्प से अपने नोटबुक में जो भी नया चीज़ आपके नोटबुक में नहीं है उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका नोट सुदृढ़ होता जाएगा, क्रिस्प भी हो जाएगा, बहुत फैक्चुअल भी, सब कुछ हम फैक्ट भी बताएंगे, कैसे इंट्रोडक्शन देना, आप एक बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो इससे बहुत तैयारी हो जाएगी। और मान लीजिए प्रीलिम्स में कोई दिक्कत हुआ, प्रीलिम्स का तो हम क्वेश्चन के सहारे करा ही रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो डेली देंगे आपको, उससे आप बहुत कुछ सीखते रहिएगा। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका भी एक नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका इस बार 70 BPSC से एक सीट लेने से आप चूकिएगा। बट करना आपको है, मेहनत करना होगा, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, और बहुत मेहनत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही इस SK वेलोसिटी से निकल जाएं तो मेहनत करना पड़ेगा ही, यू हैव टू स्टडी, और पढ़ना पड़ेगा, किताब कॉपी। और आप क्या कर सकते हैं, ये सब कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि बेसिक बुक तो यही है कि जैसे इसके लिए स्पेक्ट्रम कर लेना है, इसके लिए साइंस के लिए NCERT, लूसेंट घटना चक्र, इसके लिए NCERT, इसके लिए मैंने बोला आर्थिकी विशेषांक बताया है,
ERC की विशेषांक बताया है। इतना अगर हम लोग करते चले जाएंगे और जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन फिर हम लोग एक नया रूटीन शेड्यूल बनाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और कल से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम थोड़ी देर में आपको बताना शुरू करता हूँ टॉपिक, और आज से शुरू करते हैं। पढ़ाई कीजिए, कल से अपना हम लोग फुल फ्लेज्ड अपने पूरे प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।